चलिए तो करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ओके। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और साथ साथ में जो आज, ठीक है, ओके, ठीक है, आज का जो आपका सेशन है उसका आप क्या करेंगे, साथ साथ में आंसर भी करते रहेंगे, ठीक है, कि क्या कौन सा है इसका ऑप्शन वो भी बताते रहेंगे, ओके। और मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आप मुझसे पहले आंसर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ओके, ठीक है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेयर विल द इंडियन नेवी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है ये, इंडियन नेवी है, ठीक है, इंडियन नेवी, ठीक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कौन, क्या नाम है इसका, मिलन 24। ये जो मैंने 3 बात अंडरलाइन किया है ना, इनका तीनों का ही मैं मतलब आपको समझाऊंगी, ठीक है, ओके। यस जी, तो देखिएगा ये पहले तो क्वेश्चन है, पहले मैं इसको समझा दी हूँ, इतना आप आंसर भेजेंगे मुझे, ठीक है। तो देखिएगा इंडियन नेवी, नेवी की एक्सरसाइज है, किसकी है ये, आपका नेवी की है, ये पता होना चाहिए आपको। मल्टीनेशनल की आप समझ सकते हो, मल्टी मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, यानी बहुत सारे देशों के बीच में। मल्टी मतलब मल्टी बहुत सारा, नेशन मतलब होता है देश, तो एक देश की या 2 देश की नहीं है। मल्टीनेशनल मतलब आपका क्या है, 2 है, बिल्कुल से आप आंसर कर रहे हैं, सही है, ठीक है। तो मल्टीनेशनल बहुत सारे इसकी है एक्सरसाइज, और इसका नाम क्या है, मिलन 24, ओके। मिलन 24 है आपका, याद रखेंगे इसका, मिलन 24। अब ये हेल्ड कहाँ पर हुई है, इसका राइट आंसर आप सब सही कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही हुआ है आपका विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम, ठीक है। बातें क्लियर। तो देखिएगा जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये कैसी है आपकी, मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज का मतलब आप जानते हैं, मल्टीपर्पज होता है बहुउद्देशीय, यानी कि एक तरीके से बहुत सारे पर्पज को ध्यान रख के की जाने वाली चीजें, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज है मल्टीपर्पज है, ठीक है, बहुत सारे देश मिले हुए हैं इसमें, और बहुत सारे एक तरीके से क्या है, उद्देश्य भी रखे गए हैं, ठीक है। मल्टी मतलब बहुत सारे उद्देश्य के साथ में ये एक्सरसाइज की गई है, मिलन 24, ओके जी, सही आंसर है आपका। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसका आयोजन स्थल आपने बता दिया है विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक। अब मैं आपको क्या कराती हूँ, ये तो मल्टीनेशनल हो गया यहाँ पर विशाखापट्टनम, उसके साथ में मैं इसी के साथ में कुछ आपको एक्सरसाइज और बताने जा रही हूँ। आप इसको क्या करेंगे, साथ साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। सबसे पहले पूछी जाने वाली है आपकी नोमैडिक, ठीक है, कौन सी, नोमैडिक। नोमैडिक 2023 के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें बहुत बार बना हुआ है, ठीक है, कौन सी आपकी, ये नोमैडिक है। नोमैडिक में क्वेश्चन बनता है कि ये किन किन देशों के मध्य होती है, ठीक है। आप साथ में शॉर्ट नोट तैयार करेंगे इसी के साथ में। तो ये होती है भारत और किसके मध्य होती है, ये भी आप आंसर करते रहेंगे, भारत और मंगोलिया के बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं और इसका स्थान कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आयोजित कहाँ पे की गई है, तो मंगोलिया का ही है, उलान बटोर, ठीक है। मंगोलिया के किस जगह पर हुई है ये आपका, उलान बटोर, ठीक है। नोमैडिक एक्सरसाइज हो गई 2023 की, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे इससे। सेकंड है आपकी, अगर हम बात करते हैं सुदर्शन शक्ति, कौन सी, सुदर्शन शक्ति, ठीक है। कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, किस किस देशों के बीच में हुए, साथ साथ के आंसर करते रहेंगे आप, ठीक है। सामने लिखा है मैंने सुदर्शन शक्ति, ठीक है जी, सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, सुदर्शन शक्ति। उसके आगे देखेंगे ये कौन कौन से देश के मध्य होती है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुदर्शन शक्ति ये आपका किसके साथ में होती है, हमारा, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, राजस्थान और पंजाब। कौन सी 2 जगह है हमारे देश की, राजस्थान प्लस आपका पंजाब, ठीक है। इन दोनों हमारे राज्यों के बीच में ये कौन सी होती है एक्सरसाइज, सुदर्शन शक्ति होती है, ठीक है। और ये किसका, कहाँ पर की गई है, सॉरी, ये आपका राजस्थान और पंजाब दोनों जगह पे की गई है, ठीक है। ये सुदर्शन शक्ति हमारी, ठीक है, कहाँ पे की गई है, ये जगह का नाम है जहाँ पर की गई है, राजस्थान और आपका पंजाब में, ठीक है, राजस्थान और पंजाब में ये की गई है, ओके। और इसका भारतीय सेना के जो हमारी वो होती है ना शक्ति, उनकी पूरी कमान की होती है ये, ठीक है, भारतीय सेना की। आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के उसमें चलते हैं कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टारलाइनर, जी बिल्कुल ठीक है, स्टारलाइनर डॉन कौन सा है, ठीक है। विच इज द फर्स्ट इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब आप जानते हो स्वदेशी, यानी कि जो हमारे
भारत में बना हो, स्वदेशी, ठीक है। इंडिजीनियस मतलब भारत के द्वारा बनाया गया हो, किसी और के द्वारा हेल्प ना ली गई हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर करेंगे जल्दी एकदम, सभी के सभी करेंगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दृष्टि। इसके आगे लिख लोगे आप दृष्टि 10, ठीक है। दृष्टि 10, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, दृष्टि 10 हो जाएगा। और ये कैसा है आपका, स्वदेशी है, ओके। और इसे कहाँ पे शामिल किया गया है, नौसेना में, भारत की भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। स्टारलाइन ड्रोन बता दिया मैंने, दृष्टि 10 है आपका, और इसमें नेवी में किया गया है इसको शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देखिएगा 2025 में क्या है आपका, शीतकालीन खेलों के बारे में बता रखा है यहाँ पे। देखिए कि 2025 की नौवे, पहले बता 2025 का कौन सा नौवा है, ठीक है, एशियाई। और कौन से खेल हैं ये आपके, शीतकालीन खेल हैं, ठीक है। एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है, शुभंकर पे क्वेश्चन बनता है। यस, आंसर करते रहेंगे साथ साथ में। तो जल्दी से हम बात करते हैं। तो ये है आपका बिनबिन नीनी, ठीक है। क्या है आपका, बिनबिन नीनी, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल सही आंसर डी, यस, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है बिनबिन। और ये क्या है आपका, एक तरीके से जो हमारा ये एशियाई शीतकालीन खेल हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, इसका आप आंसर करेंगे मुझे, ठीक है। इसका आयोजन स्थल कौन सा है उसके बारे में बताएंगे। तो इसका अगर हम आयोजन स्थल की बात करते हैं, जल्दी से आप कमेंट करें आयोजन स्थल, जी। तो अगर हम बात करते हैं, आयोजन स्थल हो रहा है हमारा चाइना में, कहाँ पर, चीन में, ठीक है। और चीन का भी कौन सी जगह है, वो है आपका हार्बिन। इन एडिशनल पॉइंट्स को साथ साथ में लिखते चलेंगे, ये हो गया आपका हार्बिन, ठीक है, सही हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे, आयोजन स्थल हो गया यहाँ पे, ओके। ये आप नंबर वगैरह भी याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस इन पे भी बन जाते हैं कि कौन से नंबर के एशियाई खेल है या कौन सा है, ये तो आपको याद रखना है। इसका जो आपका मोटो एक तरीके के लॉन्च क्या किया गया है, शुभंकर कौन सी जगह पे हो रहा है, कौन से नंबर का है, नंबर भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, जी। जी, नोट डाउन कर लिया आप सबने। चलिए तो आगे मैं आपको कुछ और शुभंकर्स बताती हूँ, ध्यान रखेंगे, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं, आप मुझे आंसर करेंगे, जितने मैं आपको क्वेश्चन लिख रही हूँ आप मुझे आंसर करेंगे। जो हमारे 15वें हॉकी विश्व कप हुआ है आपका, 15वां हॉकी विश्व कप, उसका मुझे आप क्या बताएंगे, शुभंकर बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर करते रहेंगे साथ साथ में। तो 15वां हॉकी विश्व कप जो है आपका, ठीक है, इसके शुभंकर कौन है, तो हमारे ओली। ओली कौन है, इसका पता होना चाहिए आपका, ओलिव रिले कछुआ, ठीक है, उसी के नाम से इनको रखा गया है, ठीक है। क्या है, ओली, क्लियर। पहले 15वें हॉकी विश्व कप का हो गया। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फीफा, ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या रहा है आपका, तजुनी, क्या रहा है इसका शुभंकर हो गया तजुनी, ठीक है, ओके, फिर ठीक है। चलिए तजुनी हो गई यहाँ पर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक और बता देती हूँ आपको मैं, ये तो हो गया आपका महिला विश्व कप, फीफा विश्व कप का। अब बताती हूँ मैं आपको महिला विश्व कप का, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन का, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है। चैंपियनशिप का क्या है तो आप याद रखेंगे, और ये कहाँ हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, चैंपियनशिप 2023, ठीक है, चैंपियनशिप 2023 से जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या है आपका, वीरा, क्या है आपका, वीरा, ठीक है, वीरा, वीरा क्या है आपका, चीता, ओके। बातें क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वाला। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले।
ओके, मैसेज करके आंसर कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो किसी भी क्वेश्चन को लेके, ठीक है। कोई क्वेश्चन रिपीट करना हो, कोई कुछ बताना हो तो वो भी साथ साथ बताते चलेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो आप मुझे जल्दी से मैसेज कीजिए कि ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो फिर से बता दूंगी, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। कोई से भी क्वेश्चन लिख के आप भेज सकते हैं मुझे। ओके, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हुआ, हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या किया गया है, एक तरीके से आरोप लगाया गया है, ठीक है। आईसीजे के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। आईसीजे कहाँ पर इसका प्रोविजन है, हम इसको इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते ही हैं, ओके। देखिएगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, तो जो फिलिस्तीन में क्या किया गया है, जो फिलिस्तीन में नरसंहार किया गया है, उसका इजराइल के खिलाफ मुकदमा किया है, ठीक है। क्योंकि बहुत अभी चर्चा में ये दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। ये सब चीजें घटनाएं रोज सामने आ रही है आपके, ठीक है। तो मैटर कहाँ जाएगा, आईसीजे में जाएगा। आईसीजे में क्यों जाएगा, क्योंकि जब कोई दो देशों की बात होती है ना, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाती है, ठीक है। इसलिए वो आईसीजे में गया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे इसका राइट आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, तब तक आप मुझे राइट आंसर भी करिए फटाफट। मैं इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको लिखवा देती हूँ, किसके, आईसीजे को लेकर के। अगर हम बात करते हैं आईसीजे का इस्टेब्लिशमेंट, एक सेकंड मैं आपको सारे यहाँ पे लिख रही हूँ, इतने आप मुझे राइट आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। आईसीजे के बारे में बताती हूँ आपको, कहाँ पे पढ़ते हैं वैसे, इंटरनेशनल जो हम लोग पढ़ते हैं ना। यस, राइट आंसर आ रहा है आपका, सभी आंसर करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आईसीजे का इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट बोले तो स्थापना कब हुई थी इसकी, उसके बारे में बात करेंगे। तो 1995 में हुई थी, ठीक है, 1995 में हुई थी। और अगर हम बात करते हैं इसका हेड ऑफिस, मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है आपका द हेग, ठीक है। कहाँ पर है, द हेग, ठीक है। यस, आंसर करते रहिए फटाफट, में तब तक इसके एडिशनल पॉइंट्स लिख देती हूँ यहाँ पर। सदस्य कितने हमारे, अगर हम बात करें मेंबर्स को, तो मेंबर्स हो जाएंगे यहाँ पर 194, ठीक है। ये कुछ इसके पॉइंट्स हो गए। और अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, जल्दी से आप आंसर करेंगे कमेंट में, कि आईसीजे में कितने जज होते हैं और उनका टेन्यूर क्या है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुडिशरी का, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करें फटाफट से कि कितने जज होते हैं और उनका टेन्यूर क्या होता है। अब मैं इसका इतने आंसर बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर भी किया है, तो इसका हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ओके, सही आंसर है आपका, बिल्कुल सभी करें आंसर, चाहे गलती करें लेकिन करें कम से कम। और लिखे, पहले ये भी लिखे ना कितने जजेस हैं और कितना टेन्यूर है, अब उन नंबर के सामने लिखें भी, ये बात भी। जल्दी जल्दी करें आंसर, ठीक है। 9 है तो 9 के सामने भी लिखो, ठीक है। यस यस, टेन्योर होता है इसका कितना, 9 इयर्स। और टोटल जजेस कितने होते हैं, 15 जजेस, ठीक है। बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। ओके, वेरी गुड। अब हम आगे चलेंगे। दक्षिण अफ्रीका का मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। और किस बात को लेकर के किया गया है, जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया गया है ना वहाँ पर, उसको लेकर के किया गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। 15 जजेस एंड 9 इयर्स का उनका टेन्योर होता है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पासपोर्ट इंडेक्स पे से क्वेश्चंस आपके जरूर बनते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस का आपको याद रखना है। क्वेश्चन है आपका, हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। देखो, ये तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। और अब उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि टॉप 5 कितने हैं, ये सब कितने हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप सब, मुझे करिए। हाँ, ए अभी कुछ भी लिख के भेजो जल्दी से, जो भी आंसर है करिए इसका। अस्सी, सही। डी नहीं है इसका आंसर, ए है, ए 80, ठीक है। ये पासपोर्ट इंडेक्स है। इससे क्या होता है, पासपोर्ट इंडेक्स से मतलब ये होता है कि किस देश की जो आपका क्वालिटी कितनी अच्छी है उसकी वहाँ की। इसी से क्या होता है, टूरिज्म वगैरह जो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, टूरिज्म वगैरह पे, इस इंडेक्स से ही, ठीक है। यस, ए बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यहाँ पे ये हो गया।
अब क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, मैंने पूछा ना, बताया आपको कि एक तो ये पूछा जाएगा आपसे कि भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। फिर आपसे ये क्वेश्चन ना पूछ के ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, या 3 जो टॉप 3 है वो बता दो। तो आपको कम से कम टॉप 5 हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। टॉप 5 को कम से कम आप लोगों को पता हो। पहली बात तो मैं इसको ये बताती हूँ आपको, फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे आपका हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। मैं नाम लिखती रहूंगी, आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं। फर्स्ट के बाद आपका हो जाएगा सेकंड पे देखिएगा। तो जो मैं आपको ये 6 नाम लिखवाने जा रही हूँ यहाँ पे, अभी 1 मिनट रुकिएगा। ये सब जो क्या किए गए हैं, इनको एक ही इंडेक्स पे रखा गया है, ठीक है। इनको अलग ऐसे करके लिख सकते हैं, एक ही स्टेज पे 6 के अलग, मतलब 6 देशों को फर्स्ट उस पर रखा गया है, ठीक है। अलग अलग नहीं है, तो इनके नाम रखना, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब टॉप पर है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं शीर्ष स्थान किस किस का है, तो फर्स्ट आपको मैंने अभी बताया किसका, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस हो गया। दूसरी हम बात करते हैं जर्मनी, ठीक है, जर्मनी हो गया। अगर हम बात करते हैं थर्ड इटली, इटली हो गया, और जापान, ठीक है। ये सब क्या है, टॉप पर है। इन सब देश के जो बारे में आप बात करें पासपोर्ट इंडेक्स में, ये सब क्या है, टॉप पर है, ठीक है। सिंगापुर आप आंसर भी कर रहे थे, बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे थे, सिंगापुर हो गया। एंड अगर हम बात करें स्पेन, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे टॉप पर हो गए। और हमारे देश का जो नंबर है वो कौन सा है, 80वां है। और इसको एक क्वेश्चन अगर ये बने कि इशू कौन करता है, जारी कौन करता है, इसको बोलेगा ना जारी करता कौन है, तो ये आपको क्या पता होना चाहिए, जारी करता है इसी के नाम से है जो ये रिपोर्ट का नाम जो आता है, हैंडले एंड पासपोर्ट, ठीक है। इसी के नाम पर ये क्या है, आपका इंडेक्स है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की। और इसको जारी कौन करता है वो भी बता दिया, जो टॉप पर होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। किसी का कोई डाउट हो तो बताएं मुझे। आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। 80वां हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखेंगे आइंस्टीन प्रोब, ठीक है। एक उपग्रह है, ठीक है, एक उपग्रह है जो लॉन्च किया गया है, किसने किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। और इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा आपका आइंस्टीन प्रोब, ठीक है। जल्दी आंसर करेंगे कि किसने किया है आपका। ओके क्लियर, वेरी गुड। देखिएगा मैं उनका नाम फिर से बोल देती हूँ आपको, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नया लिख सकती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं आप। मैं उनका सबका नाम बोल देती हूँ जो मैंने अभी आपको टॉप पे बताया। पहला है आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, सिंगापुर और आपका स्पेन, ठीक है। ओके वेरी गुड, थर्ड कंट्री क्लियर हुई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने सी आंसर आ रहा है आप लोगों का। ओके नेहा, ठीक है, आप सब इसको सी बता रहे हैं, जल्दी से और भी कोई बताए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 आइंस्टीन प्रोब इसका नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा आपका आंसर में बात करूं तो वो चाइना हो जाएगा, चीन। कौन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, चीन, ठीक है। क्लियर हुआ, यस ए सही आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं इसका, एक तरीके से आकार क्या है, जैसे कि हमारा खिला हुआ कमल होता है ना, उस तरीके का इसका आइंस्टीन प्रोब का आकार है, ठीक है। ए इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है, चाइना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आपका, देखिएगा हम अपने चंद्रयान 3 की बात करते हैं। चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 3 के जो प्रक्षेपण किया गया था वो कितना किया गया था आपका, 14 जुलाई 2023 को किया गया था, ठीक है। किस रॉकेट के थ्रू किया गया था, तो LVM-3 और आपका M4, ये इस व्हीकल के द्वारा, ये व्हीकल होता है जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। डेट भी याद रखेंगे चंद्रयान 3 की 14 जुलाई, एडिशनल फैक्ट है इसको याद रखेंगे, 14 जुलाई 2023 है। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का LVM-3, ठीक है, यस करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां तक क्लियर हुई बातें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइंस्टीन प्रोब आपका हुआ, चाइना का है, ठीक है। खिले हुए कमल की तरह इसका आकार है, बिल्कुल ठीक है। और चंद्रयान की डेट एंड, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया।
अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग, और सभी करें, जितने भी मेंबर हैं ना इसमें जुड़े हुए सभी करें, ठीक है। अब मैं आपको एक बुक बताने जा रही हूँ, इस बुक का विमोचन किसने किया, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा, बुक का नाम मैं आपको पढ़ के बताती हूँ जी। देखिएगा, ये है आपका मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, ठीक है, मोदी एनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, आप यहाँ पर, ये 3 नाम है, ये तो आपको नहीं है, 3 में से कोई सा एक आंसर हो सकता है, आप मुझे जल्दी से बताइए, ठीक है। आप ऑप्शन ए और बी सी ये लिख के भेज दिया करें, जल्दी होता है उससे, ठीक है, पूरा नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। कम से कम पार्टिसिपेट करें तो अच्छा रहता है, पार्टिसिपेशन से आपका गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, आपको राइट आंसर का पता चलता है। आपका आंसर सी आ रहा है और किसी का ए आ रहा है, तो मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूपेंद्र यादव, ठीक है। यस, राइट आंसर इसका बी है, ओके। क्या है, भूपेंद्र यादव, क्लियर जी, भूपेंद्र यादव है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रकाशित किसने की है, ठीक है, ये तो भूपेंद्र यादव हो गया, राइट आंसर बिल्कुल सही है आपका, अब यहाँ पर सभी का सही आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं एक तरीके से, ये तो हो गया यहाँ पर विमोचन जो किया गया है, लेकिन प्रकाशित किसके द्वारा की गई है, किस ग्रुप के द्वारा की गई है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का नाम आप लिख सकते हैं, क्या पता ये ना पूछ के, विमोचन ना पूछ के आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये किसकी, मतलब किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, मैं वही बताने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसका है डॉक्टर, एक इन्होंने इसको मतलब किया है यहाँ पर, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक मिनट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, रिसर्च फाउंडेशन आप इनका नाम लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो चलते हैं इससे आगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, यूपीएससी के बारे में आप फटाफट पहले आंसर करेंगे कि इसका आर्टिकल कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दिया गया है, ओके, वेरी गुड, जल्दी से करें, उसका आंसर मैं बताऊं उससे पहले आप मुझे आर्टिकल बताएंगे यूपीएससी के बारे में, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करते रहेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ कि अभी अभी क्या हुआ है, रिसेंटली यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसको नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका 315, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। आर्टिकल हमारा बात करता है 315, 315, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सीलवर्धन सिंह, राइट आंसर बी, सी नहीं, सीलवर्धन सिंह, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, ठीक है। 315, ठीक है। तो ये क्या बने हैं आपके, क्या बने हैं आपके संघ लोक सेवा आयोग के, आज बने हैं, यहाँ पर मेंबर बने हैं, इनको नियुक्त किया गया है सीलवर्धन सिंह, ठीक है। सीलवर्धन सिंह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है आपके सीआईएसएफ के क्या बने हैं, पूर्व क्या थे उससे पहले, मतलब एक तरीके से महानिदेशक, ठीक है। क्या थे ये आपके सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक थे, जिनको अब सदस्य बनाया गया यूपीएससी का, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए जब ये थे, अब वर्तमान में कौन है, वर्तमान में महानिदेशक कौन है सीआईएसएफ के, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सीआईएसएफ की वर्तमान महानिदेशक कौन है, ठीक है, वर्तमान महानिदेशक के बारे में पूछा जाए अगर, ठीक है, तो वो आप आंसर करेंगे जल्दी से, नीना सिंह, राइट आंसर इज नीना सिंह, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक, सीलवर्धन सिंह हो गया। उसकी यहाँ पर राइट आंसर जो मैंने आपको 7 का बताया ना, 7 का आंसर बता रही हूँ मैं संध्या, ठीक है। तो आप लिख सकते हो उसको, 7 का आंसर मैंने बताया था भूपेंद्र यादव, ठीक है जी, ठीक है संध्या, लिखा आपने भूपेंद्र यादव,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका सिरवर्धन सिंह के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। ये बने आप यूपीएससी के सदस्य, उससे पहले पूर्व महानिदेशक सकते सीआईएसएफ के, और अभी वर्तमान में सीआईएसएफ के कौन हो गए यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर महानिदेशक नीना सिंह, ठीक है। सीआईएसएफ की कौन है, नीना सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। 9 पे चलेंगे, ठीक है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। यस, राइट आंसर नीना सिंह। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पूछा गया है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव की छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हमसे वहां पर गलती होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यही हाईलाइट किया करें आप, ठीक है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखिएगा 3-4 ऑप्शन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया गया है, ओके। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ माइक्रोफोन। देखिएगा माइक्रोफोन में ये बात की जा रही है कि किस तरीके से इसमें जो एनर्जी, जो साउंड जो होती है वो जनरेट होती है। आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है, लेकिन बस मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, बिल्कुल सही, ठीक है। देखिएगा माइक्रोफोन में क्या होता है आपका, साउंड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल, ठीक है, साउंड और इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, ठीक है। ये इसकी बिल्कुल सही है। इसका सोलर सेल की बात करें तो इसमें सोलर से पता चल ही रहा है आपका, सोलर एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यस, ये भी राइट है आपका। एंड अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा होता है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके नाम से ही होगा, और थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपने सही आंसर आपका आया डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या चीज नहीं होगी, अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश ऊर्जा और प्लस आपका ऊष्मीय ऊर्जा की जगह विद्युत ऊर्जा होगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका लाइट एनर्जी, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के साथ में कौन सी हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा। ये क्या करते हैं, ये इस एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज तो है जिसके थ्रू इनको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत उसमें किया जाता है सिग्नल में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और प्रकाश ऊर्जा को किस में किया जाता है, तो वो भी आपका विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, ठीक है। बातें के लिए राइट आंसर आपका सही आया है सभी का डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 10, ठीक है। 10 को देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले जैसे अभी आपने मुझे यूपीएससी का आर्टिकल बताया ना, बहुत सही आंसर है आपका, ठीक है। एक और आर्टिकल पूछने जा रही हूँ मैं कि कंसोलिडेटेड फंड जो है आपका, जिसको संचित निधि हम बोलते हैं, वो किस आर्टिकल में है, और इसके साथ में कंटीजेंसी फंड का भी बताएंगे। दोनों का आर्टिकल जल्दी जल्दी बताएं, क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, जल्दी से बताएं। टू 266 बिल्कुल सही है। और कंटीजेंसी का, कंटीजेंसी होता है जब देश में कोई जरूरत पड़ जाती है आकस्मिक, ठीक है। ये तो आपने सही बताया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, ठीक है। और जल्दी से कंटीजेंसी का भी आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक तरीके से इनमें क्वेश्चन में ये है कि नहीं है कि कौन से भारत की जो संचित निधि है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, राइट आंसर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। मिली शाहू, बिल्कुल सही आंसर आया आपका। नेहा, सभी का सही आंसर आया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है संचित निधि पर जो भारित नहीं है, ठीक है। 267 राइट आंसर आया। अब इसका आंसर करेंगे आप लोग, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर संचित निधि पर भारित नहीं है, कौन सा वेतन नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके, सैलरी और अलाउंसेस किसके, राष्ट्रपति के, दूसरा है आपका सैलरी एंड अलाउंसेस वाइस प्रेसिडेंट के, और या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, एंड आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनमें से किसका नहीं होता ये आपको बताना है। तो किसका नहीं होता, इसका राइट आंसर आना चाहिए सभी का, सब सी आंसर कर रहे हैं इसका। चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर होगा सी नहीं बी। अरे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का तो कैसे नहीं होता, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही तो होता है, सी कैसे आंसर हो सकता है इसका। यस, बी इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं होते। अदरवाइज जो आपके प्रेसिडेंट हो, चाहे जजेस हो, चाहे आपके लोकसभा के स्पीकर हो, उन सबका क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे हमारे करंट अफेयर के। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे
पूछ सकते हैं, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन से बस ध्यान देना है इसको, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 आपका कंप्लीट हुआ।